Hello everyone. Today we will discuss the chapter Discovering Tut. The saga continues, written by A.R. Williams. Discovering Tut described the boy King Tut. He was the last heir of a very powerful family that ruled Egypt for centuries. The lesson also described how a CT scan of Tut's mummy revealed interesting but startling fact about him. Tut, the last heir of a powerful kingdom. तट एक किशोर ही था जब उसकी मृत्यु हुई। वह अपने परिवार का आखिरी वारिस था। वह वंश बहुत शक्तिशाली था। उसने शताब्दियों तक मिस्र पर राज्य किया। उसे सोने से लाद कर कब्र में आराम करने के लिए लिटा दिया गया था। अंततः उसे भुला दिया गया। उसके मकबरे की खोज 1922 में हुई। इससे लोगों को तट के बारे में जानने की जिज्ञासा जागृत हुई। उसके मृत शरीर को एक सीटी स्कैन से गुजरना पड़ा। वह उनके जीवन और मृत्यु के बारे में नए सुराग प्रदान करता है। टट्स मम्मी अंडरगोज अ सीटी स्कैनर। तट की मम्मी संसार की सबसे प्रसिद्ध सोने की मुलम्मा चढ़े हुई मम्मी थी। वह 3300 वर्ष से अधिक वर्ष पहले मरा था। काफ़ी संख्या में संसार के चारों ओर से भ्रमणकारी चट्टान काटकर बनाए गए मकबरे को देखने के लिए इकट्ठे हो गए। उन्होंने भित्ति चित्रों को देखा, यानी कि वॉल पेंटिंग्स को देखा। उन्होंने तट के मुलम्मा चढ़े चेहरे और बाहरी ताबूत के ढक्कन को भी देखा। अनेकों ने उसकी असमय मृत्यु पर विचार किया। मम्मी इन वेरी बैड कंडीशन। मम्मी की अवस्था वास्तव में बहुत बुरी थी। सालों की खोज के बाद 1922 में हॉवर्ड कार्टर ने, जो कि अंग्रेजी पुरातत्व वैज्ञानिक यानी कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का था, तट के मकबरे की खोज की। उसके मृत शरीर के पास सोने की बहुत सी चीज़ें रखी गई थी। वे वहाँ उनके पुनर्जन्म की गारंटी लेने के लिए रखी गई थी। तट को उस रोज़मर्रा की चीज़ों के साथ ही दफनाया गया था जिसकी उसे अगले जन्म में ज़रूरत पड़ेगी। लीलन के कपड़े, खाने और शराब के बक्से इत्यादि। कार्टर्स प्रॉब्लम। कार्टर को तट के 3 एक दूसरे के में बंद ताबूत मिले। उसके पहले को खोला और एक कफन को पाया। वह विलो, जैतून और कमल की पंखुड़ियों से हारों से सजा हुआ था। कार्टर परेशानी में पड़ गया। जब अंततः वह मम्मी के पास पहुंचा, उस सभी राल सख्त हो चुकी थी, यानी कि रेसिन। आप उसको गम भी समझ सकते हैं। तट अपने ठोस सोने की ताबूत की तल्ली से सीमेंट के साथ जम गया था। कार्टर ने मम्मी को चिलचिलाती धूप में रखकर राल को छुड़ाने का प्रयत्न किया, लेकिन वह असफल हो गया। मम्मी को एक छेनी से अलग किया गया, यानी छेनी के साथ काट काट कर मम्मी को उस सीमेंटेड चीज़ से अलग किया गया। यदि उसने मम्मी को अलग कर मुक्त नहीं किया होता तो चोर उसे काट कर सोना चुरा ले जाते। कार्टर के लोगों ने मम्मी को सिर को हटाया और उसके लगभग हर हिस्से और जोड़ को अलग किया। मॉडर्न आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान काफ़ी बदल चुका है। इसे अत्याधुनिक औजार प्राप्त हो गए हैं। यह मेडिकल तकनीक को अपनाता है। आज कंप्यूटर टोमोग्राफी या सीटी से खोजी छवि तैयार की जा सकती है। यहाँ सैकड़ों एक्सरे एक 3 आयामी यानी कि 3 डायमेंशनल वास्तविक शरीर की रचना करते हैं। वे इस प्रकार का उत्तर दे सकते हैं कि एक आदमी किस प्रकार मरा और अपनी मौत के समय उसकी क्या आयु थी। यंग टुटेनखमेन और किंग टट बहुत ही युवा आयु में सिंहासन पर बैठा। टट बहुत ही युवा था जब वो सिंहासन पर बैठा। वह दूर दूर तक राजा टट के नाम से जाना जाता था। उसने लगभग 9 साल तक राज्य किया और पुराने तरीकों को फिर से लागू कर दिया। वह
अप्रत्याशित यानी अनएक्सपेक्टेड जो था मृत्यु को प्राप्त हुआ। अ सिटी मशीन स्कैन द मम्मी। सिर के पंजे तक एक सिटी मशीन ने मम्मी का स्कैन किया। इसने लगभग 1700 डिजिटल एक्सरे छवियां यानी इमेजेस तैयार की। उसके सिर का 0.62 मिलीमीटर की परतों का स्कैन किया गया। मजदूर टट को मकबरे से उसके एक बक्से में ले गए, लेकिन अंदर रेत चले जाने के कारण स्कैन मशीन ने काम नहीं किया। शायद यह फ़ैरो का अभिशाप था, लेकिन विकल्प के रूप में प्रयोग किए गए पंखों ने सारी प्रक्रिया को पूरा करने में मदद की। एस्टॉनिशिंग इमेजेस ऑन कंप्यूटर। एक तकनीक कर्मी ने कंप्यूटर के पर्दे पर टट की आश्चर्यजनक तस्वीरें उतारी। उसका सिर और गर्दन की हड्डियां काफ़ी स्पष्ट रूप से दिखाई दी। दूसरी तस्वीरों ने एक हाथ और पसलियों और खोपड़ी के अन्य नज़ारों को दिखाया। हर चीज़ ठीक चलती रही। जब वे नीचे आए, हवा रुक गई थी। तट के मकबरे को ठीक ऊपर तारों के समूह का एक झुंड, जिसे ओरियन के नाम से जाना जाता है, इस किशोर राजा की निगरानी कर रहे थे। यहीं पर यह चैप्टर एंड हो जाता है। आई होप मेरा ये एक्सप्लेनेशन आपके काम आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।